लेकिन मुझे हकीकत उस समय सचमुच में नहीं पता था। अब अक्षरा सिंह जी के बारे में हकीकत पता चल गया कि उनकी नाराज़गी का मेन कारण क्या था। बोलती है क्या यार, कहाँ लेके चले आए हो? ये मंच पर मैं प्रोग्राम करती हूँ क्या? तुमको समझ नहीं आता शिवेश? हमने कहा दीदी इज्जत बचा लीजिए, सब लोग आपको बुलाए बड़ा प्यार से। आपने समझ लिया उनको छोटी मोटी नचनियाँ, तो इसलिए 10 और 20 रुपये की गड्डी उड़ा दिया। 5.5 लाख रुपए लेके आई हैं तो भाई अच्छा सा स्टेज उनको चाहिए था, वो आपने दिया नहीं। पहला गलती कारण कि अक्षरा सिंह जी की बेइज्जती हुई है। बेइज्जती इसलिए हुई कि आपने एक बड़ा सा सिंगर को, बड़ा सा नाचने वाले को बुला करके और 10 और 20 रुपए के नोट अगर देंगे। हम अपना पैसा आपको भेजे थे अपने अकाउंट से, हमारा पैसा वो नहीं दिए तो कौन देगा? आप दीजिएगा ना। आप क्यों भागे? आपको मंच पसंद नहीं आता, वो आपकी गलती है ना। पहले सोच लेना चाहिए था कि नहीं जाएंगे छोटे मोटे कार्यक्रम में। सब लोग जानते हैं हमारी बात को कि महिला को बदनाम करने की कोशिश नहीं है। 2 घंटा की बात करके आप 35 मिनट में भाग गए तो लीला था, और हम थोड़ा सा हमारा आदमी कर दिया तो कैरेक्टर ढीला वाला बात हो गया। शिवेश मिश्रा जी, एक बात बताइए, आपको पता भी है आप जो बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह जी के बारे में कि उन्होंने माइक फेंक करके भाग गए। 2 घंटे का प्रोग्राम था, 35 मिनट करके चली गई, 5.5 लाख रुपए लेके चले गए। क्या आप बताइए कि आप लोग गलत नहीं हैं? मेरे हिसाब से अक्षरा सिंह जी बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, कहीं पे वो गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर निचोड़ के मैं भी इस बात को सोचा और समझा और लोगों से जब राय लिया तो समझ में आया कि यहाँ पे अक्षरा सिंह जी बिल्कुल ही सही हैं, बिल्कुल ही गलत नहीं है। बताऊं कैसे? आपने उनको बुक किया तो 5.5 लाख रुपए में बुक हुए, बिल्कुल सही है। आपने जब उनको 5.5 लाख रुपए दिया तो उनको क्या लगा कि 5.5 लाख रुपए जब मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए स्टेज भी बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा स्टेज होगा, बहुत अच्छा स्टेज होगा। क्योंकि उनकी पैसे के हिसाब से उन्होंने आप लोगों की औकात को तौल लिया उन्होंने, कि जब मुझे 5.5 लाख रुपए दे सकता है तो समझ लो कि मेरे लिए स्टेज भी बहुत ही भव्य होगा। लेकिन शिवेश मिश्रा जी, आपके कहे अनुसार मैं बता रहा हूँ, शिवेश मिश्रा जी आपने जैसा क्या बोला, तो वो आदमी करे तो क्या करे, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उससे पहले आइए फ्लैशबैक में आप। अच्छा ठीक है, तो 5 लाख में डन हुआ कार्यक्रम। बोलती है क्या यार, कहाँ लेके चले आए हो? ये मंच पर मैं प्रोग्राम करती हूँ क्या? तुमको समझ नहीं आता शिवेश? हमने कहा दीदी इज्जत बचा लीजिए, सब लोग आपको बुलाए बड़ा प्यार से। हाँ, आपने बोला ना कि वो स्टेज देख करके भड़क गए कि मुझे कहाँ ले आए, इस स्टेज पे मैं नाचूंगी क्या? तो बिल्कुल सही बोली, क्योंकि उन्होंने एक तरह संभाल लीजिए कि औकात वाली हो गई थी बहुत बड़ा। क्योंकि 5.5 लाख रुपए लिया, छोटा मोटा रकम थोड़ी लिया है। अरे छोटे मोटे गांव के नचनियाँ थोड़ी हैं। 5.5 लाख रुपए लेके आई हैं तो भाई अच्छा सा स्टेज उनको चाहिए था, वो आपने दिया नहीं। पहला गलती। दूसरी गलती ये था कि जब वो स्टेज पे नाच रही थी तो उन पे आपको लुटाना था 500 रुपया। सिर्फ 500 रुपये नहीं, 500 रुपये का गड्डी लूटना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से आपके पास पेश हुए हैं, आपके पास आई थी 5.5 लाख रुपए ले करके, तो समझ लो कि बहुत बड़ी औकात था उनका। आपने समझ लिया उनको छोटी मोटी नचनियाँ, तो इसलिए 10 और 20 रुपये की गड्डी उड़ा दिया। लेकिन उसके पहले अक्षरा सिंह को बुरा नहीं लगता था। उस दिन क्या बात था, क्या मामला था, अक्षरा सिंह ही समझे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मानता हूँ कि तब जब था तब उनकी औकात वैसी थी, इसलिए आपने 10 रुपये की गड्डी उड़ा दिया था। तो उनको अच्छा लगा था, एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए क्योंकि उनके उस समय की औकात वही था, 10 रुपये वाला गड्डी जैसा। अब वो हो गई है फेमस, अब वो हो गई है सुपरस्टार, के लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी है वो। तो उनके हिसाब से आपको 10 रुपये और 20 रुपये का गड्डी नहीं देना था, आपको वहाँ पे देना था 500 रुपये का गड्डी उड़ाना था। 2000 रुपये का गड्डी बंद हो गई है, नोट बंद हो गई है, नहीं तो 2000 का भी उड़ाना चाहिए था आपको। आप औकात के हिसाब से ना बात कीजिएगा किसी को। अब एक छोटा मोटा नचनिया की तरह 20 रुपया का गड्डी उड़ाइएगा तो नाराज तो होंगे ही, माइक फेंक के तो भागेंगी। अब आप कह रही हैं कि हमारे को धोखा दे के चली गई, हमारे समाज को छोड़ के चली गई। मैं अक्षरा सिंह जी के साथ हूँ अभी फ़िलहाल, कारण कि अक्षरा सिंह जी की बेइज्जती हुई है। बेइज्जती इसलिए हुई कि आपने एक बड़ा सा सिंगर को, बड़ा सा नाचने वाले को बुला करके और 10 और 20 रुपये के नोट अगर देंगे तो बेइज्जती हो रही है उनकी। अब उनकी बेइज्जती समझ लो कि पूरी समाज की बेइज्जती, तो कौन क्यों बर्दाश्त करेगा, कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। लेकिन मुझे हकीकत उस समय सचमुच में नहीं पता था। अब अक्षरा सिंह जी के बारे में हकीकत पता चल गया कि उनकी नाराज़गी का मेन कारण क्या था। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि नाराज़गी का मेन कारण अक्षरा जी का ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ उन पे नोट फेंकने की वजह से नाराज़गी नहीं हुआ था। उनका जो मेन नाराज़गी था वो 2 कारण था, मन मुताबिक स्टेज नहीं होना और मन मुताबिक उनके ऊपर पैसे नहीं लुटाना।
तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अक्षरा सिंह जी क्यों नाराज़ हुए थे। फिलहाल मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और अपना अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और हो सके तो यार दोस्त से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि अक्षरा सिंह जी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। वीडियो को शेयर कीजिएगा दबा के। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो एसके सिंह को फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही रहेगा। मेरा नाम एसके सिंह है और फिलहाल जय हिंद है।